ये कौन सा सत्य हुआ भाई? बोले ये सत्य हुआ जो अबाधित है। ये मूल परिभाषा जो वेदांत की है सत्य की, अबाधितत्वम सत्यत्वम, जिसका किसी भी काल में बाध न हो, देश में बाध न हो, अन्य वस्तु से बाध न होए, किसी प्रमाण से बाध न होए, जो सर्वथा अबाधित है। न केनापि प्रमाणेन प्रकारेण बाध्यते यत् तत् अबाधितम सत्यम परम। सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। नारायण देखें, ये तो आत्मा ही है, चेतन ही है जिसका बाध नहीं हो सकता। ये दृंगमात्र वस्तु ऐसी है जिसका बाध नहीं हो सकता। सारे विचार का प्रचार होता है आत्मस्वीकृति के बाद। बहरहाल तो ऐसा एक सत्य है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। ध्यान की विधि क्या है? पहले तो अनुसंधान करना चाहिए, ऐसा कोई सत्य है भी कि नहीं है। बोले है तो सही। जब ये सारा व्यावहारिक सत्य प्रपंच ये जब लीन था महाप्रलय में, तो जिसमें लीन था वो है परम सत्य, जो महाप्रलय में भी लीन नहीं होता, जो कहीं जाकर के लीन नहीं होता, उसमें सब लीन होता है, उसी में से सब निकलता है। गीता जी में कहा उसको प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम लेकिन अव्ययम। तो ये स्थान है, पहला वाक्य यही है, जन्मादि अस्य यतः, अस्य जगतः, इस जगत का जन्म स्थिति और लय, आदि पद से, आदि माने इत्यादि नहीं है यहाँ पर, आदि माने प्रथम। जन्म प्रथमो विकारः विकाराणाम मध्ये, विकारों में जो प्रथम विकार है जन्म, इसलिए आदि पद जन्म का ही विशेषण लग जाता है। ठीक है। व्यावहारिक सत्य की ये रूपरेखा है कि इसका जन्म होगा, इसकी स्थिति होगी, इसका लय होगा। जन्मादि, कहाँ से ये निकला, किस में ये स्थित है और किस में ये लीन होगा, ये देखने की चीज़ है। यतः, जहाँ से इस समूचे स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का अंकुरण हुआ है, जिसमें ये स्थित है और जिसमें पुनः जा कर के लीन होता है, आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि, ये है। श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म। यहाँ शब्द आया यतः, वो वही यतः है जो ब्रह्म सूत्र में है, ये वही यतः है जो तैत्तिरीय उपनिषद में है। तद विजिज्ञासस्व, श्रुति कहती है उसकी विजिज्ञासा करो, व्यास जी कहते हैं धीमहि। जिज्ञासा का समय बीत गया है, वो हो चुकी है, श्रवण मनन भी हो चुका है, अब निधिध्यासन कर रहा हूँ। उसके अभिध्यान में रमण करता हूँ। ये
तद विजिज्ञासस्व जन्माद्यस्य यतः। बोले महाराज ये कैसे सिद्ध हो कि ये सारा प्रपंच कहीं से निकला और उसका नाम है सत्य। तो हेतु देते हैं अन्वयात। ये मंगलाचरण है, अगर आपके हाथ में कम से कम ग्रंथ हो या ये श्लोक हो तो बहुत बेहतर है। कैसा बोलते हैं, माने आपको ज़्यादा लाभ होगा, नहीं तो मेधा में ये श्लोक हो। जन्माद्यस्य यतः, ये लाइट कम नहीं करनी है, तेजी रखनी चाहिए। अभी इन्होंने थोड़ी कम कर दी ना, चेहरे कम दिख रहे हैं आप। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात, ये हेतु है। आपको ये देखना है कि हर वस्तु में, हर जानने में आने वाली हर वस्तु में सामान्य क्या है, किस चीज़ का अन्वय है। बोले अस्थि का अन्वय है। घटमस्ति, पटमस्ति, हस्ति अस्ति, शरीरमस्ति, सर्वम अस्ति, आकाशः अस्ति, वायु अस्ति, अग्नि अस्ति, जलमस्ति, पृथ्वी अपि अस्ति। अन्वय किसका है? आकाश में पृथ्वी का अन्वय देखने में नहीं आता, लेकिन अस्ति माने सत्ता, कारण अपने कार्य में अन्वित होता है, हमेशा विद्यमान होता है। इसलिए जो आपको अन्वित वस्तु दिखे वही कारण है। मिट्टी के सारे कार्यों में मिट्टी अन्वित है, स्वर्ण के सारे कार्यों में स्वर्ण अन्वित है। जो अन्वित है, जो अनुस्यूत है, वो कारण है। सारी सृष्टि में अन्वित कौन है? देखिए ये छोटा सा हेतु दिया है। जन्माद्यस्य यतः, ये मानो प्रतिज्ञा हुई, हेतु दिया अन्वयात। ये कितनी कसी हुई शैली है। कथा की जगह पर बहुत रोचक, मधुर, ललित कथा, लेकिन जब दर्शन उतरता है तो उतना गंभीर बट उतना ही मधुर। अन्वयात, इतरतः, इतरतः का अर्थ है व्यतिरेकात। व्यतिरेक से देख लो तो इसका कारण परम सत्य मालूम पड़ेगा, जिसके बिना जो चीज़ न रहे। सत्य न हो तो दुनिया खोखली, खोखली क्या, पता नहीं खोखली भी बचेगी कि नहीं। इसलिए जिसके व्यतिरेक से व्यतिरिक्त हो जाए प्रपंच, ठीक है। मिट्टी के व्यतिरेक से घट का कोई अस्तित्व बचेगा नहीं, ये व्यतिरेकात है। और जब घट दिखता है तब उसमें मिट्टी अन्वित है, तभी वो है। लेकिन दो हेतु दिया, दोनों पंचमी में है। अन्वयात इतरतः व्यतिरेकात, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। कहाँ अन्वय है? अर्थेषु, पदार्थेषु, समस्त प्रपंचों में, समस्त अर्थों में सत्ता का अन्वय है। समस्त पदार्थों में अस्थि भरपूर है। अर्थेषु, वो जिसका अन्वय है वो वस्तु सत्य है, ये बात तो आपने कही। वो जड़ है कि चेतन है? सत्ता है, वो सत्ता जड़ भी तो हो सकती है। सांख्य दर्शन में सृष्टि का कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, प्रधान ही जगत का कारण है। और इसलिए कारण में जड़ता बताते हैं। प्रपंच पूर्व किमस्ति, बोले प्रकृति। ये देखें, वहाँ भाष्यकार ने इसका निषेध किया।
ईक्षतेर ना शब्द, बोले ईक्षण होने से सृष्टि का कारण कोई जड़ वस्तु नहीं हो सकती। ईक्षण जड़ में संभव नहीं है। श्रुति ने कहा है तदैक्षत। अब देखिए यहाँ क्या कहा, यहाँ लिखा अभिज्ञ स्वराट, ये दो शब्द दिया। कारण वस्तु परम सत्य है और सत्य जड़ नहीं है, चिन्मय है, चेतन है। इसके लिए दो शब्द दिए। अभिज्ञ चेतन है, ज्ञान स्वरूप। स्वराट स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसकी जड़ता की तो शंका भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसी में से सारे ज्ञान प्रकट हुए। न केवल स्थूल प्रपंच प्रकट हुआ, ज्ञान भी उसी में से प्रकट हुआ। जो जगत का कारण वही जगत के ज्ञान का कारण। क्या बोलते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यंत सूरय। आदि कवये ब्रह्म तेने, आदि कवि ब्रह्मा जी, हाँ ये ध्यान है। ब्रह्मा जी के हृदय, हृदय से हृदय में, वाणी से नहीं, वाणी वहाँ सम्मिलित नहीं है। भीतर ही भीतर जिसने, जिस परम सत्य ने ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म का विस्तार किया। ब्रह्म माने वेद, तेने माने तेन मत कर देना, हाँ तनोती थी, तन विस्तारणे माने वेद का जो स्फुरण हुआ ब्रह्मा जी की प्रज्ञा में, ब्रह्मा जी के हृदय में, वो कहाँ से आया? बोले वो उसी चेतन से आया जिसमें सारा वेद लीन था। सहज निकल आया समय आने पर। इसलिए श्रुति ने कहा यस्य निश्वसितो वेदः, निश्वास की तरह निकला। सांस लेने में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं होता, आप जानते हैं। बोले नहीं, प्राणायाम में कर्तृत्व होता है। यस, ये सही है। इसलिए गोस्वामी जी ने उसकी व्याख्या कर दी, जाकी सहज सांस श्रुतिचारी। उन्होंने सांस के साथ एक विशेषण जोड़ दिया, जाकी सहज, वो प्राणायाम वाली नहीं। हाँ, तो ईश्वर वेदांत में वेद का कर्ता नहीं है, वेद का आश्रय है, वेद का लय स्थान है, वेद का प्रभव स्थान है। वहाँ से व्यक्त होकर के सीधे ब्रह्मा जी के अंतःकरण में आता है। ऐसा जो परम ज्ञान है वेद का, जिसमें मुह्यंत यद सूरयः, बड़े से बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं समझने में। उस वेद का जो आश्रय है, उस वेद का जो कारण है, वो चेतन है। उसको जड़ होने की शंका भी कैसे कर सकते हो? देखो ये प्रतिपादन है। अभिज्ञ स्वराट, उसमें ये हेतु है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यंत यत् सूरय। अब देखो ये व्यवस्था लग गई कि परम सत्य जो है वो चेतन है, कारण है, और ये सारा जो जगत है दृश्यमान वो कार्य है। तो ये कैसा कार्य है? परिणामी कार्य है। विकृत होकर के ब्रह्म जगत बन गया, तब बोलते हैं देखो इसकी स्थिति ऐसी है, यत्र तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो अमृषा। यत्र शब्द आता है, यत्र शब्द अधिष्ठान वाचक होता है, ये ध्यान है। यतः नहीं अब कहा। तो हमारे स्वामी जी लोग, ब्रह्मचारी जी लोग बैठे हैं,
उनको भी कुछ खुराक मिलनी चाहिए। कथा की खुराक भी आनी ही है, सब कुछ आना है, बट ये भी क्यों छोड़ा जाए? ये तो मंगलाचरण है वैसे भी। यत्र देखें, यत्र अधिष्ठाने यस्मिन त्रिसर्गः, त्रिगुण और त्रिगुण से बनी हुई समूची सृष्टि अमृषा व्यावहारिक सत्य होकर के प्रतीत हो रही है, जिसमें असल में है वही उस पर प्रपंच प्रतीत होता है। एक प्रकार का विनिमय है, विभ्रम है, माने एक चीज पर दूसरी चीज भास रही है। एक चीज के बदले में जब हम खरीद फरोख्त करते हैं तो लोग बोलते हैं विनिमय करना। विनिमय करने का मतलब एक चीज दे के उसके बदले में दूसरी चीज लेना, इसको विनिमय कहते हैं। हमें याद है बचपन में गांव में तो हमेशा पैसे से दुकानदार से गांव के लोग खरीदते नहीं थे। जो अनाज घर में हुआ है, सब्जी हुई है, जो भी है खेत से आई चीज़, तो उसको गए दुकानदार के पास ले गए, उसके बदले में नमक ले आए, मसाला ले आए, माचिस ले आए, ये विनिमय है। तो उसका अर्थ लेना जरा यहाँ पे, यहाँ ब्रह्म के बदले में प्रपंच दिख रहा है। जहाँ ब्रह्म है, आप मतलब ये अदला बदली बड़ी घटिया किस्म की हुई। फिर मतलब ये तो कोई ठग है जो ऐसा अदला बदली कर रहा है। मानो कोई साधारण सी चीज़ के बदले में आप सोचें आपसे कीमती से कीमती चीज़ ले ले, तो वो तो फिर दुकानदार ईमानदार नहीं है, ठग है। तो यहाँ माया ठगनी हम जानी, क्योंकि इसने जो विनिमय किया है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब विनिमय है। यहाँ तो ब्रह्म के जहाँ ब्रह्मानुभूति हो रही है, होनी चाहिए, वहाँ प्रपंचानुभूति हो रही है। ये कैसा अदल बदल है? अदल बदल का दृष्टांत दिया उन्होंने। तेजो वारी मृदाम कदाचित तेजसी वारी प्रतीयते, है तो वहाँ सूर्य की किरणें, उसके बदले में जल प्रतीत होता है, और कभी जल के बदले में तेज भी प्रतीत होता है। जब किरणें, हम गए अंडमान तो वहाँ एक टापू पे ले जाना था उनको, तो ऐसे किरणों का जाल बिछा हुआ था हो, जैसे कि सारे तारे नीचे उतर आए। तो जल में कभी तेज की प्रतीति होती है। ऐसे आप कर लें, विनिमय शब्द है इसलिए ऐसे कर लें, तेज के बदले जल प्रतीत होता है, जल के बदले कभी जल के बदले तेज प्रतीत होता है, तेज के बदले जल प्रतीत होता है, जल के बदले थल प्रतीत होता है। बेचारा दुर्योधन है ना,